और आइए अब आपको बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। 50-50% एक स्कीम उन्होंने खोला है, अर्थात अगर लैंड ग्रामीण क्षेत्र का उन्होंने लिया है तो उसके एवज में जो कंपेंसेशन दिया जाएगा वो शहरी क्षेत्र में, जिसको अंग्रेजी में आप अप मार्केट एरिया कहते हैं, जहां ज्यादा लाभ होने की संभावना है, जो डेवलप्ड एरिया है, उस अप मार्केट एरिया में आपको 50% जमीन दिया जाएगा ताकि आप कंपेंसेट हो सको अपने ग्रामीण क्षेत्र के जमीन के। देखिए, 2004 में सिद्धरमैया जी की धर्मपत्नी पार्वती जी, उनके भाई ने लगभग 3.16 एकड़ जमीन केसरी नामक के गांव है मैसूरू में, वहां उन्होंने खरीदा था। 2005 में इसकी जो मालकिन वो पार्वती जी बनी थी, जो धर्मपत्नी है सिद्धरमैया जी की। बाद में खैर ये मालूम पड़ा कि ये लैंड ट्रांसफर डील हो ही नहीं सकता था क्योंकि ये दलित की भूमि थी। और हाल फिलहाल में ये पूरा केस उजागर इसलिए हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति की ये 3 एकड़ जमीन थी, उस व्यक्ति ने इसे रिक्लेम किया मुद्दा से कि मुझे ये जमीन वापस दिया जाए, मुझे ये जमीन नहीं बेचना था, फ्रॉड्यूलेंट तरीके से मुझसे ये जमीन लिया गया है। और उस समय जब पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम पड़ा कि मुद्दा ने ऑलरेडी पार्वती जी को, जो कि धर्मपत्नी है सिद्धरमैया जी की, उनको 14 प्लॉट अप मार्केट एरिया मैसूरू में दिया जा चुका है, जो कि लगभग ये पूरा का पूरा जो स्कैम है उसमें स्पष्ट है कि जितने का कॉम्पेंसेशन होना चाहिए था उससे कई गुना अधिक अप मार्केट एरिया में 14 लैंड अलॉटमेंट्स हुए हैं। और लगभग इसका आकलन जो वर्तमान में मीडिया और जो वहां के जानने वाले लोग हैं उन्होंने किया है, द होल करप्शन इन फैक्ट गोज अप टू अबाउट 3,000 to 4,000 करोड़ रुपीस। ये 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। आप सोच के देखिए, इनका कोई 50 करोड़ 100 करोड़ का घोटाला होता नहीं है, उतनी की तो ये कॉफी पी जाते हैं। इनका घोटाला सब कुछ 4,000 5,000 करोड़ का ही होता है। एंड दे ऑल फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द गांधी फैमिली। ये नेशनल हेराल्ड केस जो था, जिसमें भी ये जमीन गबन घोटाला, जमीन हड़प लेना, ये अभी 5,000 करोड़ का केस था जिसमें मां बेटे बेल पे बाहर है। बेल पे बाहर है ना, दोनों बेल पे बाहर है। एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2, सोनिया जी एक्यूज नंबर 1 है और राहुल जी एक्यूज नंबर 2 है। उसमें 5,000 करोड़ का ये घोटाला था और अभी ये जो घोटाला हुआ है ये 4,000 करोड़ का घोटाला है। आप सोच के देखिए, तू डाल डाल में पात पात, मतलब इनके बड़े नेता 5,000 करोड़, तो छोटे नेता बोल रहे हैं अच्छा हम भी कंपटीशन में छोड़ेंगे नहीं, हम भी 5,000 करोड़ करके दिखाएंगे। तो 4,000 करोड़ की लूट ये सिद्धरमैया जी ने किया है, उनके परिवार ने किया है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का विषय नहीं है, मैं एक साधारण नागरिक के रूप में धन्यवाद देता हूं। पहले गवर्नर इस प्रकार के केसेस पे बैठ जाते थे, पहले इस प्रकार के केसेस पे पॉलिटिकल कंपल्शन, कोट अनकोट, इफ यू वुड रिमेंबर मनमोहन सिंह जी, देयर वाज अ टर्म इन दोज डेज ऑफ यूपीए, पॉलिटिकल कंपल्शन। पॉलिटिकल कंपल्शन होता था कि इस पे सैंक्शन नहीं देना है। आज मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रणाली को, इस प्रक्रिया को, कि जिसने घोटाला किया है उसे आज प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसके खिलाफ आज केस चलेगा। और केवल यही नहीं, आप सबने देखा होगा, वैसे तो ये केस मुद्दा घोटाले पर है, फ्रॉड्यूलेंट लैंड अलॉटमेंट पर है, बाकी विषय जो घोटाले के कर्नाटक पर हैं उस पर भी अभी तेजस्वी जी आपकी नजर आकर्षित करेंगे। मगर जो महर्षि वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्कैम एसटी समाज के लिए था, जो पैसा महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे एसटी समाज के डेवलपमेंट के लिए रखा गया था, उससे लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी गई थी, लैम्बोर्गिनी गाड़ी। आप सोच के देखिए। और सिद्धरमैया साहब ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली ही अग्रीड दैट वेल यस, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा और कम कर दीजिए, वो तो ट्रांसफर हुआ है पैसा। आप सोच के देखिए, इस निर्लजता के साथ कर्नाटक में घोटाला हुआ है और आज पूरी देश इस बात का गवाह देगा कि हां, मोदी जी के इस राज में जो भ्रष्ट होते हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाता है। और अभी मैं टीवी में देख रहा था,
कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो बेंगलुरु पहुंचे हैं और वहां नारे लग रहे हैं, गवर्नर हाय हाय के नारे लग रहे हैं। मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहूंगा, वैसे आप देख सकते हैं मैं काला बैंड भी पहन के आया हूं क्योंकि मैं डॉक्टर फ्रेटर्निटी का हूं और आज देश के तमाम डॉक्टर्स काला बैंड पहने हुए हैं, मैंने भी काला बैंड पहना हुआ है। तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछूंगा, घोटालेबाजों को बचाने के लिए तो आप बेंगलुरु चले गए, मगर कलकत्ता जाएंगे क्या? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका वाड्रा ने कहा था। राहुल जी और प्रियंका जी कलकत्ता जाएंगे क्या, या घोटालेबाज सिद्धरामैया जी को बचाने के लिए आप सब बेंगलुरु जाएंगे? वैसे मुझे लगता है हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग डीके शिव कुमार जी से थोड़ा ज्यादा पूछताछ करिएगा तो बहुत कुछ, वैसे आप इनफॉर्मली करिएगा। डीके शिव कुमार जी से फॉर्मली कुछ मत पूछिएगा, वो तो वही बताएंगे जो कांग्रेस बता रही है, मगर थोड़ा उनके घर जाइए, थोड़ा इनफॉर्मली चाय डीके शिव कुमार जी के साथ पीजिए, शायद कुछ तथ्य हमसे छूट गए हों तो पूरा तथ्य डीके शिव कुमार जी आपको देने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विनम्र निवेदन जी और संजय जी, I would like to address all of you in English and Kannada because Sambit ji has already spoken to all of us in Hindi. In a very significant development today, the Honorable Governor of Karnataka has accorded sanction for तो 3 से 4 करोड़ का घोटाला हुआ है। मुद्दा घोटाले के मुद्दे को उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी जोरदार तरीके से सिद्धारमैया पर वार करती हुई नजर आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप सुन रहे थे।